साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। और इस्तीफा देने से इनकार के पीछे ममता बनर्जी ने बड़े कारण बताए हैं। और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए, अगर वो इस्तीफा नहीं देता है, तो राज्यपाल कौन सा कानून का उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। क्या नई सरकार गठन में देरी हो सकती है या फिर राज्यपाल को यहां पर विशेषाधिकार होता है। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। ममता बनर्जी ने पूरी खेल को यहां पर फंसा दिया है। ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि वो राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है। ममता बनर्जी एक मजबूत और शानदार तरीके से जो लीड करने वाली नेतृत्व है साथियों। तो यहां पर आप देख सकते हो ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, नहीं देंगे इस्तीफा तो अब कैसे भाजपा बनाएगी सरकार, कौन सा कानून या नियम यहां इस्तेमाल हो सकता है। पहले इस बात को आप जान लीजिए कि यहां पर देखिए, पहले खबर आप पढ़ लीजिए। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या बंगाल में बीजेपी का सीएम कैसे बनेगा, राज्यपाल के पास क्या ऑप्शन है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो अपना कीमती राय जरूर दो, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो राय जरूर दो, और बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी ने सच में एसआईआर के दम पर यह जीत हासिल की है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को चोरी की है। आपका क्या राय है, राय दीजिए साथियों। अब यहां पर देख सकते हो, यहां पर मामला क्या है। आज ममता बनर्जी ने प्रेस वार्ता की, और ममता बनर्जी ने प्रेस वार्ता करते हुए तमाम इंडिया गठबंधन नेताओं का नाम लिया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव। और उसके बाद ममता बनर्जी ने यहां पर देखिए, खबर के अनुसार ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, यानी चुनाव परिणाम या राजनीतिक स्थिति विवादित हो सकती है। इससे सवाल उठता है कि सरकार आगे कैसे चलेगी। जो नई सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत कर आए हैं, वो नई सरकार गठन कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको पूरी चीज बताने वाला हूं, कहां पर पेच फंस सकता है। देखिए, दूसरा, भारत में मुख्यमंत्री कब तक पद पर रह सकता है, यानी किसी स्टेट का मुख्यमंत्री कब तक अपने पद पर रह सकता है, यह भी आप जान लीजिए। देखिए, भारत में मुख्यमंत्री जब तक पद पर रहता है, जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत, मेजोरिटी हो या नियम संविधान के तहत लागू होता है। मतलब इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुमत यहां पर साबित करना होगा। तो ये बहुमत साबित करने वाली प्रक्रिया हो गई। अगर आपके पास बहुमत है तो आप साबित करिए। लेकिन यहां पर आगे देखिए, अब अगर बहुमत नहीं है तो कौन सा कानून लागू होगा। मान के चलिए ममता बनर्जी के जितने भी विधायक जीत के आए हैं, अगर उनके पास बहुमत है तो बहुमत साबित करें, और बहुमत नहीं है तो विपक्ष जिसके पास बहुमत है वो साबित करेगा, वो सरकार बना लेगा। अब देखिए, संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 168 एंड 174, मुख्यमंत्री को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट यहां पर करना पड़ता है। यह आदेश देता है राज्यपाल। ये यहां मुख्य भूमिका होती है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल की। अब सारा दारोमदार गवर्नर, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, उनके सर पर है। अब देखिए, फ्लोर टेस्ट क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, विधानसभा में वोटिंग होती है, सभी विधायक तय करते हैं कि किसके पास बहुमत है। अगर सीएम बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो उसे यहां पर हटना पड़ेगा। तो ये बहुमत वाला हिसाब किताब होगा। लेकिन ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं कि मेरे साथ बेईमानी हुआ है, मेरे साथ छल कपट हुई है। तो इस तरह का जो नियम होता है तो वो कौन सा कानून यूज होता है। देखिए, यहाँ पर असली खेल क्या है। देखिए, बहुमत यहां पर मान के चलिए पुरानी सरकार के पास भी बहुमत है और नई सरकार के पास भी बहुमत है। तो यहां पर खेल क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। अब देखिए, वेस्ट बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए 148 प्लस विधायक। चुनाव के बाद नई विधानसभा बनती है, पुरानी सरकार बहुमत यहां पर खत्म माना जाता है। अब मान कीजिए पुरानी जो सरकार है उसका जो कार्यकाल है वो खत्म माना जाता है, ये आप मान के चलिए। अब यहां पर आगे देखिए, पुरानी सरकार ओल्ड गवर्नमेंट की स्थिति में होती है। जैसे कि कार्यकाल खत्म होता है, पुरानी सरकार केयर टेकर, कार्यवाहक बन जाती है। उदाहरण ममता बनर्जी, वो सिर्फ तब तक रहेंगी जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती है। यानी ममता बनर्जी चाहे इस्तीफा दें या ना दें, वो सिर्फ केयर टेकर, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अभी रहेंगी जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता है। अब कब तक लेता है, 10-5 दिन, अब यहां पर वो बात की बात है। लेकिन यहां पर देखिए, राज्यपाल का यहां पर क्या रोल है और राज्यपाल यहां पर कौन से कानून का इस्तेमाल कर सकता है, ये भी आप जान लीजिए।
देखिए, ममता नहीं देंगे इस्तीफा तो क्या होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद आए नतीजों के आधार पर हारे हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है। ऐसे में अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री हारने के बावजूद पद छोड़ने को तैयार नहीं होता तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हमारे देश के संविधान में राज्यपाल को इन हालात से निपटने के लिए ऐसे ही राज्यपाल बैठाए जाते हैं। अब देखिए, आप सभी को पता है राज्यपाल क्या करेंगे। राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का आदमी होता है, जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसका ही आदमी होता है। इस चीज को आपको ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है, तो जितना दिल्ली से निर्देश होगा उतना वो काम करेगा। बाकी एक जगह ना आगे ना एक जगह पीछे काम करेगा, इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए, भारतीय संविधान के मुताबिक अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं होता है और अपनी मर्जी तक बना रहता है तो ऐसे में राज्यपाल जरूरी कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 164 ये साफ करता है कि राज्यपाल की ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो दे तो उसके बाद भी वह इस्तीफा देने में इनकार करते हैं, तब राज्यपाल को उन्हें मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने का अधिकार होता है। इसके लिए राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी करके वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से यहाँ पर भंग कर सकते हैं। अब ममता बनर्जी चाहे इस्तीफा दें चाहे ना दें, साथियों भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है वो खेल का परिणाम बंगाल में शुरू हो चुका है। बंगाल में टीएमसी के दफ्तरों को आपको पता होगा आग के हवाले कर दिया। ममता बनर्जी के लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर चिढ़ाया जा रहा है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि समय परिवर्तन है। आज अगर बंगाल में आपका समय आ गया, कल फिर से कहीं टीएमसी का समय आ गया तो फिर क्या होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपको अगर जनता ने बहुमत दिया है तो आप सरकार चलाइए, संघर्ष करिए, मेहनत कीजिए और बेहतर काम करिए। अगर आप दूसरे को चिढ़ाने से अगर आपकी सरकार चलती है तो चिढ़ाइए, लेकिन फिर अगर आप आसमान में थूकते हो तो मुंह पर आके आपके पड़ेगा, इस चीज को ध्यान देना है। तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। अभी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।